Hello students, today we are going to learn about respiration. आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेस्पिरेशन है। और रेस्पिरेशन तो सबसे पहले तो आते हैं रेस्पिरेशन एक्चुअल में है क्या चीज़, डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन एक्चुअल में एक ऐसी फिजियोकेमिकल प्रोसेस है इन विच outer oxygen inhales in our body and goes into the tissue cells, where it breaks into carbon dioxide, water molecules or any other acids and carbon dioxide and releases energy। ठीक, नो शॉर्टकट में हम इसको कह सकते हैं कि breaking down of carbohydrate into carbon dioxide and water molecule and releasing energy is respiration। ठीक है, तो रेस्पिरेशन टू टाइप्स की होते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो ऑक्सीजन प्रेजेंस, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, राइट। एंड इफ इट ऑकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होगा, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होगी इसमें, अब्सेंट होगी। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इनएरोबिक रेस्पिरेशन में। डेफिनेशन रेस्पिरेशन की आपको मालूम है, हमने इससे पहले भी स्टडी की हुई है, बहुत डिटेल में नहीं जाना हमको। एक्चुअल में रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बनता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म से, ठीक है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन है। और अगर रेस्पिरेशन क्या है, इट इज़ ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, बिकॉज इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो स्टोर हैं मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स वो ब्रेक होते हैं, इसलिए कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, थोड़ा सा इसको इक्वेशंस देखेंगे। फर्स्ट हमारा है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली हमारी सेल्स में होता है, ठीक है। और इसमें एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, एज फॉर एग्जांपल C6H12O6, ठीक है। और प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन प्रेजेंट करते हैं इसमें, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या रिलीज होगा, यहाँ पर क्या रिलीज होता है, 6CO2 प्लस 6H2O plus energy. How much energy? Near about 673 कैलोरी, ठीक है। तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्यों एरोबिक रेस्पिरेशन है, बिकॉज इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेकेंड जो मैंने बताया आपको अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टाइप के होते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं ईस्ट सेल में, तो ईस्ट सेल में क्या होता है, ईस्ट सेल में क्या होता है, इसमें जाइमेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज C6H12O6 इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अब्सेंट है, हम ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम है, ठीक है। तो ईस्ट में जाइमेज, इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम किस में कन्वर्ट होगा, ये एथिल एल्कोहल मीन्स 2 molecules ऑफ C2H5OH, 2 molecules ऑफ एथिल एल्कोहल प्लस 2 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, ठीक है। एंड एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है, बहुत कम, नियर अबाउट 34 किलो कैलोरी। यहाँ पर कितनी रहती है, 673 किलो कैलोरी, ठीक है। कितना होता है 34, नियर अबाउट 2 ATP इसमें फार्म होगा, 2 ATP फार्म होते हैं, बिकॉज ओनली ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन दिस रिएक्शन।
और इस केस में अगर हम देखते हैं तो इसमें कितने होते हैं, 38 ATP फॉर्म होते हैं। ओके, यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट कंजप्शन होता है किसका, ग्लूकोज का, बट यहाँ पर जो ग्लूकोज है ये पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, टोटली कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर। अब जो मैंने आपको बताया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टाइप का होता है, तो ये तो हमने देखा फर्स्ट ईस्ट के केस में। सेकंड हम देखते हैं मसल्स के केस में, हमारी मसल सेल्स होती हैं, ठीक है, मसल्स के केस में। तो जो मसल्स होती हैं ये भी अनारोबिक रेस्पिरेशन कब करती हैं, एट द टाइम ऑफ हार्ड वर्किंग। जब हार्ड वर्किंग करती हैं तो ये भी अनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, तो ऑक्सीजन वहाँ भी एब्सेंट होगा। तो C6H12O6 गिव्स आउट, क्या रिलीज करता है, क्या यहाँ पर क्या रिलीज होगा, लैक्टिक एसिड फार्म होगा। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड फार्म होगा तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड CH3CHOH, और एसिड है, एसिडी ग्रुप इसमें लगना है हमको, तो COOH। ठीक है, ये फार्म होता है, प्लस एनर्जी, और क्या रिलीज होगा, प्लस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कितनी रिलीज होगी, एनर्जी सेम 2 ATP। बोथ कंसिस्ट ओनली ग्लाइकोलाइसिस, दोनों में क्या होता है, बोथ में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स साइकिल नहीं होता। क्रेब्स साइकिल किसमें होगा, क्रेब्स साइकिल इज फाउंड ओनली इन फर्स्ट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑक्सीजन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है। बाकी ये जो दोनों है ये कहाँ पर होते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर हो रहा है, ये हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है, और सिर्फ इसमें एक ही प्रोसेस होती है, एंड दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। बट इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस भी होती है, साथ साथ क्रेब्स साइकिल भी होती है। तो फर्स्ट स्टेप इसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है और सेकंड स्टेप इसकी क्रेब्स साइकिल होती है। ठीक है, तो मोर एनर्जी कहाँ फार्म होती है, क्रेब्स साइकिल में, मीन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये तो हमने देखा कि जो 2 टाइप्स के हमारे रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें तो डिफरेंस क्या है, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन इस प्रेजेंस कहाँ पर होगा, इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फर्स्ट है। सेकंड क्या हुआ हमारा कि इसमें जो ग्लूकोज है, देखिए तो ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, बट इन केस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल, लैक्टिक एसिड। ये देखिए अल्कोहल में या लैक्टिक एसिड में, एसिटिक एसिड में। ठीक है, इस तरह से एक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है, और पार्शियली ब्रेक होता है, टोटल ग्लूकोज नहीं ब्रेक हुआ है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक, बट यहाँ पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज नहीं होते। नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद, और कोई डिफरेंस है तो, और क्या हमारे यहाँ देखिए कार्बन, यहाँ पर इन एरोबिक रेस्पिरेशन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक एंड हाउ मच एनर्जी रिलीज, 673 किलो कैलोरी एनर्जी is released, means 38 ATP are formed from a single molecule of glucose in the process of aerobic respiration. ठीक है, but in the process of anaerobic respiration only 2 ATP is formed और 34 किलो कैलोरी एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, तो ए वेरी लेस एनर्जी इज रिलीज, तो ये देखा हमने। ठीक है, और फिर और डिफरेंस क्या होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन बोथ साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया, बट अनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म, नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इट complete in 2 steps, first is glycolysis and second is Krebs cycle, but they are completed in a single process, in single step, that is glycolysis. और एक चीज़ है जो हम देख सकते हैं कि जो हायर एनिमल्स, हायर प्लांट्स हैं, हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट जो स्मॉल है, बहुत प्रिमिटिव टाइप के हैं, लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट है, या आवर इंटेस्टिनल जो पैरासाइट्स हैं, हमारे इंटेस्टाइन जो पैरासाइट्स हैं, उसमें क्या होता है, दे हैव अनएरोबिक रेस्पिरेशंस। ठीक, उनमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, अब हम थोड़ा सा आएंगे इसके बाद कि
एक्सटर्नल हमने जो रेस्पिरेशन है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स में। एक को कहते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, आपकी बुक्स में ऐसा होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड सेकेंड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पायरेशन। ओके, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के में क्या क्या आएगा? इट इंक्लूड्स ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मीन्स क्या होगा इसमें? ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसमें क्या आएगा? इट इंक्लूड्स सेलुलर रेस्पिरेशन। मीन्स अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो ब्रीथिंग आ रहा है, ब्रीथिंग प्रोसेस अलग है, बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक, तो कहाँ पर हो रहा है? लंग्स में, राइट। इंटरनल रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स इट इज द ट्रू रेस्पिरेशन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड, इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक। ठीक है, तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन सेलुलर बेस पर हुआ हमारा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, ये फिजिकल प्रोसेस है और ये केमिकल प्रोसेस है। यहाँ पर कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर कोई एंजाइम्स यूज नहीं होता, यहाँ पर सारे एंजाइम्स यूज होते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। अब हम आते हैं थोड़ा सा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में। ठीक है, ये तो हुआ थोड़ा सा एक लिटिल अबाउट द रेस्पिरेशन और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, क्योंकि हमारे जो टॉपिक है वो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन।